प्रदेश के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। और आज लाइव के माध्यम से जो है, जब से ये लिस्ट बाहर आई है तब से बहुत से प्रश्न चयनितों के मन में आ रहे हैं। और स्थिति और आलम ये है कि कुछ भी लोग समझने को तैयार नहीं। दूसरा, सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों को देखकर वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। और तीसरा मुख्य कारण है कि एक ऐसा जिम्मेदार शख्स, उसके कुछ वक्तव्य, कुछ बयान सबसे पहले तो बात की जाए 16,000 वाली लिस्ट की। चूंकि 16 दिसंबर तक एक प्रोफार्मा जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा चयनित सदस्यों के मेल द्वारा, एडवोकेट्स के द्वारा रिसीव किया गया प्रोफार्मा, उसके आधार पर जो जानकारी थी, जो सूचनाएं थी, उसके आधार पर 16,000 की लिस्ट बनी। अब दूसरा नंबर पर पॉइंट पर आइए, 14,000 की लिस्ट, 14,851 जो भी समथिंग है, उसकी लिस्ट। ये पूरी दुनिया को पता था कि उस लिस्ट में वही लोग भागीदार हो सकते हैं। ये हम सब लोगों का कयास था। चूँकि कंटेम्प्ट याचिका है और उसमें एक कॉलम दिया है 2017 से पूर्व की स्थिति को बताना था कि आप किस IASLP या रिट पिटीशन के माध्यम से आप जुड़े हैं, ये दर्शाना था। तो ये लगभग सर्वविदित हो गया था कि इनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। इसमें कोई शक शुबा था नहीं, और वैसा हुआ भी। तो 16,000 और 14,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो वहाँ पर सामने आ गया। अब उस लिस्ट में कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अपना प्रोफार्मा एकदम सही भरे थे और 2017 के पूर्व की स्थिति भी थी उनकी। कुछ ऐसे लोग 14,000 में, 16 और 14 दोनों में अपनी जगह नहीं बना पाए। खैर, उनके लिए अधिवक्ताओं के माध्यम से ये बात आगे रखी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो पात्र कैंडिडेट थे और उनको जगह नहीं मिली। और ये ह्यूमन फॉल्ट भी हो सकती है, इसको ये सुधर जाएगा, कोई ऐसी इसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ईश्वर करे उन लोगों की जो पात्र कैंडिडेट हैं उनकी स्थिति जो है उस लिस्ट में हो। अब इसमें जो लोगों ने प्रोफार्मा भेजा अचयनितों ने, और जो वहां पर डाटा सीट है, उसमें थोड़ी भिन्नता है। किसी के रोल नंबर में है, किसी के फादर्स नेम में है, किसी के खुद के नाम में है, किसी के अंकों में है, किसी की SLP को चेंज कर दिया गया है। ये भी ह्यूमन फॉल्ट है, ये भी दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि कम दिनों में इतने बड़े पैमाने पर प्रोफार्मा को कलेक्ट करके, क्लासिफिकेशन करके उनका, और उनको फिर कंसोलिडेट करके एक जगह सेट कर पाना, इट्स टू टिपिकल। इसको कोई अस्वीकार नहीं कर रहा है, और उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। अब सबसे गंभीर मसला ये है कि उस लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों ने जगह बना ली है जो समझ से परे है, और कुछ ऐसे लोगों ने जगह बना ली जो संदेह पैदा कर रहे हैं। और जो संदेह पैदा हो रहा है सोशल मीडिया पर, उनकी लीपापोती चयनितों द्वारा की जा रही है। संदेह का विषय ये है, और दिन भर आके एक ही चीज कहना कि
कि कुछ लोग आपकी नौकरी को बिगाड़ रहे हैं, कुछ लोग जो है ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं, कुछ लोग आपको बर्बाद कर देंगे, कुछ लोग आपको लूट लेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, सुप्रीम कोर्ट जाना, किसी व्यक्ति विशेष से मिलना, गुलदस्ता देना, हार पहनाना, मालिश करना, मलहम लगाना, ये एक अलग चीज़ है। किसी के पेट में कोई दर्द नहीं है, मगर दिसंबर 2025 के बाद से ही क्यों? अब इस सवाल का जवाब ये नहीं दीजिएगा कि हम पूर्व में गए थे तो ये फोटो हम डाल रहे हैं। हाँ, ये चोरी है, यही आपकी बेईमानी है। जब ये याचिका पड़ी उसके बाद से आपने मलहम पट्टी तेल मालिश दिखाई मुझे सैकड़ों बार, इतनी बार दिखाई। ये आप हमको दिखाइए 2025 के बैक से 2016 तक, ये प्रश्न चिन्ह है। और भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था, जो दुनिया में भारत में कहीं पर भी लुटा पिटा हारा हुआ व्यक्ति, उसका अंतिम दरवाजा है वो पावन मंदिर, और उसमें बैठा हुआ एक शख्स जिस पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं, और वो संदेह की स्थिति में है। और ये बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने संगठन की ओर से कह रहा हूं कि जिन्होंने ऐसी हरकत किसी भी तरीके से कराई है, उस लिस्ट का फिल्टर नहीं 100 बार फिल्ट्रेशन करवा दूंगा मैं। भारतवर्ष में पहले जब पानी था तो उसको जो है कपड़े से छनवाया जाता था, समय बदला, कार्बन कार्टेज द्वारा छनवाया गया, अब एक्वा लग रहा है। तो ये मत भूलिएगा कि आप किसी भी कृत्य द्वारा ऐसे लोगों को अंदर करा पाएंगे, और अंदर करा भी देंगे तो अचयनित उनको मिलके बाहर करा देगा। और इस प्रक्रिया में टॉप टू बॉटम जो भी लोग होंगे, भारत में सबके लिए रास्ते खुले हैं। उच्च पदासीन अधिकारी, चाहे वो जो है किसी भी कैडर का हो, जांच उसके खिलाफ भी होती है, और चाहे टॉप टू बॉटम कोई भी हो, कानून की प्रक्रिया में सब बराबर हैं, संविधान में सबकी सजा सेम है। ये इस मुगलते में मत रहो कि इस सवाल का काट ये हो जाएगा, उस सवाल की काट ये हो जाएगा। जिस दिन कानून का पंजा चलेगा और इसके लिए कोर्ट में एक मोस्ट सीनियर जाएगा जो इसी मुद्दे को उठाएगा। और दूसरा ये है, सूची बन चुकी है, अब इससे आगे जो होना है वो होगा। अब इस पर लड़ाई भी लड़ लेगा चयनित, और अपना अधिकार, जैसे 15 साल में ईश्वर ने हमारी सुन के यहां तक पहुंचाया, वैसे उसकी भी लड़ाई लड़ लेगा। फिर आपका बिल्कुल सही उद्देश्य हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट आना। अभी तो आप बता रहे हो कि मेरे भाई फंसे हैं, मेरे मित्र फंसे हैं, मेरी याचिका फंसी है, चोरी से जो मैंने याची बनाए हैं वो फंसे हैं। लेकिन अब इसके बाद आपको अपनी नौकरी बचाने के लिए वाकई में सुप्रीम कोर्ट आने का बड़ा शौक है, शौक से आइए। अब कानून ही आपको बुलाने लगेगा। फिर इसका कुछ भी परिणाम हो, लेकिन फिर खुलेआम ये लड़ाई होगी। आपने अचयनितों की जिंदगी खराब कर रहे हो, आप उनको बरगला रहे हो, और अचयनित बेचारा वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आपने सब चीज की गठरी अपने पास बना के अब आप साधु बन रहे हो कि एक भी पैसा दिया तो लूट हो जाएगी, अब किसी ने घुसेड़ा तो लूट हो जाएगी। आप अपने गरिबान में जाके देखिए कि आपने कोई इसमें नया याची नहीं बनाया है या नहीं बनवाया है। आपको मदद करनी चाहिए थी आईए की। अभी मैं सैकड़ों नाम आज की डेट में भी बता दूं जिनको आपने उनकी पोजीशन नहीं बताई है। और आपकी चोरी सिर्फ इसीलिए पकड़ी जाती है कि आप लास्ट वाले खाने को, प्रोफार्मा को, उसको वरीयता नहीं दे रहे हैं। चोरी ये है।
क्योंकि आपने धन लोलुपता में कुछ लोगों को जो 2017 के पहले थे और वर्तमान में कोर्ट में नहीं हैं, क्योंकि आपको मौका नहीं मिला चोरी का, आपने डायरेक्टली घुसड़वा के अब ये मैसेज कर रहे हो। अब आप ये पूरा मैसेज फैला रहे हो कि प्रेजेंट में कोर्ट में पिटिशनर बनने का कोई मतलब नहीं है, वहां से अगर आ जाएगा तो नियुक्ति पा जाएगा। आप कोर्ट से भी बड़े हो गए, आप कोर्ट से भी बड़े हो गए। उस प्रोफार्मा को माननीय जज साहब ने आदेशित देके भरवाया है, और उसमें अगर लास्ट खाने का महत्व तो नहीं है तो भैया हम लोग सब लोग जितना अचयनित है वो बेकार ही कोर्ट में है। उसको भी सपना आना चाहिए था कि जाग के आओ 2017 वालों, नौकरी पाओ यहां पर। कोई ऐसा आदेश, कोई ऐसा ऑथेंटिक चीज डालिए सोशल मीडिया पर आप कि ऐसा है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, आप अचयनितों के साथ हो कि आप चयनितों को जो वो कर रहे हो, या भर्ती डिस्टर्ब कर रहे हो, या नोडल साहब के आप प्रवक्ता हो। बहुत मन आहत है, मैं अचयनित हूं इसलिए। संशोधन का जो आदेश कराया गया कहां है वो? क्यों नहीं डाला गया सोशल मीडिया पर? आपको कैसे पता चला? मैं किसी भी एडवोकेट की या किसी भी उच्च संस्था से जुड़े लोग व्यक्ति की मैं सुचिता को वो नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो लोग उनकी सुचिता को ताड़ ताड़ कर रहे हैं, मैं उनको ताड़ ताड़ कर रहा हूं। कोई आदेश अगर ऐसा आया है, पूरा प्रदेश बेचारा संशोधन के उसमें सारे अभ्यर्थी अचयनित इतना परेशान है, इतना परेशान है, इतना परेशान है। अगर उसका संशोधन होना चाहिए, इसके पक्ष में मैं भी हूं, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन आदेशित करा लिया गया, आदेश आ गया तो कहां है भाई? मेरे वकील साहब को क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया? अन्य अगवाकारों के वकील को अगर उपलब्ध कराया गया हो, जैसा कि मुझे जानकारी नहीं है, अगर उपलब्ध कराया गया हो तो कृपया उपलब्ध कराएं। मैं 4 लाइन लिख के 2 मिनट आके मैं माफी मांग लूंगा। ये जो तथाकथित वीडियो बनाया गया था वो सच है, मुझे जानकारी के अभाव में माफी मांगता हूं, कोई गुरेज नहीं है। मैं अपने अचयनित भाइयों के लिए माफी क्या, मुर्गा बनने को भी तैयार हूं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि स्पेशल उनको जानकारी कैसे हो जाती है। और बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा रहा है कि 2017 से पहले जो भी आ जाएगा उसकी कोर्ट में अपीयरेंस हो ना हो। अरे भाई गजब आदमी हो, मतलब कोर्ट से बड़ा आदेश, फिर बेकारी वो कालम खाना भरवाया गया। फिर तो सबको सपने आने चाहिए। ये जो कोर्ट में है 14,000 पात्र, यही अकेले थोड़ी है। टेट तो 2.5 लाख लोगों ने पास किया था, 66,000 तो ही अंदर हुए अभी इसके बाद कौन अंदर हुआ? तो उनको भी जो है लेटर डाल के डाला जाए कि 17 के पहले थे आप, और आइए आप नौकरी पाइए, आपको किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये वही खेल है जिसमें डायरेक्ट पुराने वाले लोगों से पैसा लेके अंदर घुसड़वाया गया है। ये खेल वही है। 128 नंबर वाले, 127 नंबर वाले, 116 नंबर वाले कहां से आ गए? वो कहां से आ गए, कैसे आ गए? क्या अब उनका संशोधन होगा? क्या उनका संशोधन होगा? बड़ी हसीन चाल है कि अब उनका संशोधन होगा। खेल यही है, और वो अपनी लिस्ट में, उस लिस्ट में यथावत बने रहेंगे और उनका संशोधन हो जाएगा। बस उनको लिस्ट में होना है और लिस्ट ही जारी होनी है। टॉप टू बॉटम
एक एक व्यक्ति की फिगर और पोजीशन को संगठन के कई भाइयों के द्वारा सबकी पोजीशन को बिल्कुल सही जगह पर नोट करा लिया गया है। और वो लिस्ट पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों के पास है। उसमें जो जो चेंजेस होंगे और आगे जो जो रिजल्ट में चेंजेस होंगे उन सबको मैच बड़ी आसानी से कराया जा सकता। ये खेल का ढंग आपका बड़ा पुराना है, ये चल नहीं पाएगा। जिस दिन कपड़े उतरेंगे उस दिन तक सब कुछ तार तार हो जाएगा और उतरेंगे, क्योंकि हद मचा रखी है आपने। और उस सीट पर कितनी मेहनत की गई है ये उस सीट को देखते ही साथ पता चलता है। मैं अपने साथ जितने भी जुड़े और उत्तर प्रदेश के जो भी जिस टीम में जुड़ा है अचयनितों से एक बात बड़े ध्यान से कहें, बहुत हाथ जोड़ के आपका भाई निवेदन कर रहा है। आपके बड़े भाई लोग, चयनित भाई, आपका भला नहीं चाहते। मेरी इस बात से विश्वास नहीं हो रहा होगा। मित्र, एक चीज याद रखना, ये केस मैं स्वीकार करता हूं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मेरे सारा संगठन कहेगा, मेरे से मतलब मेरा संगठन, कि रिस्पोंडेंट की वजह से ये केस आया है और रिस्पोंडेंट को ग्रिप में ले रखा है तिलकधारी भाई ने। अब चूंकि उनकी वजह से आया है तो उनको सब जवाब ये दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा तो 100% होगा, फिर इस लिस्ट का क्या मतलब। मैं उन रिस्पोंडेंट भाइयों से एक बार गुजारिश करूंगा कि एक बार आंख खोल के 14,000 वाली लिस्ट देखिए। वो लिस्ट चयन की पूरी कहानी कह रही है। किसी मुगलते में भैया मत रहना। अगर आपके नंबर 90 हैं तो आप उस लिस्ट में अपनी पोजीशन को देख लीजिए। स्पष्ट दिखाई देगी यू आर इन और आउट। बहुत आंखें खोल के देखिए। वो सुप्रीम कोर्ट की से द्वारा बनवाई गई लिस्ट है और आपके अगर 83 से 90 के बीच में हैं और 92 के बीच में है, 98 तक के बीच में है, आप जो भी रिस्पोंडेंट महोदय के जो भी नंबर हैं, आप कृपया करके अपनी पोजीशन को देख लीजिए। और आपको किसी के सलाह की जरूरत नहीं है, किसी के परामर्श की जरूरत नहीं है। उस लिस्ट को देखने पर ही आपको अपनी पोजीशन पता चल जाएगी। और बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार ध्यान सब पे कर रहा हूं, तो दाएं बाएं नजर उठा के देखिएगा, आपको अपने चयन का पता चल जाएगा कि रिस्पोंडेंट भी अंदर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भर्ती को जागृत किया है आपने, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर चयन का आधार सिर्फ ये नहीं है। आप 2017 से पहले हैं, ये भी सही है। 2017 से पहले हजारों लोग हैं, लेकिन कोई ना कोई तो चाहते दिल से हम भी यही हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी लड़ा है, चाहे वो 2017 के पहले का ना हो, जिस भी कंडीशन में हो, वो अगर बीएड का भाई है तो ईश्वर ऐसा आदेश करे कि उसका भी भला हो जाए। मगर जहां पर अनियमितताओं की और गड़बड़ी फैलाने की आशंका है, तो मैं 100% नहीं 500% श्योर हूं कि जो 2017 से पहले था और वर्तमान में है, वही नियुक्ति का हकदार होगा। इसके अलावा कोई नहीं होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आने वालों की बखिया उधड़वा दूंगा मैं उसी कोर्ट के अंदर। ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लें, गड़बड़ी फैलाने वाले लोग, भ्रम फैलाने वाले लोग, वीडियो बना के अपने आका की सफाई देने वाले लोग, उनके खिलाफ भी जांचें होंगी। यूं ही कोई सुप्रीम कोर्ट में चयनित सरकारी कर्मचारी नहीं आ सकता।
आप मास्टर हो तो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हो। मेरे घर में भारत सरकार में, मिनिस्ट्री में और सरकारी सर्विसेज में उच्च पदासीन लोग हैं, वर्तमान में भी हैं, पहले भी थे। मुझे कानून का अंदाजा है। मैं भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ, मेरे भी एडवोकेट्स हैं, मेरे पास भी सीनियर है, मैं भी उनसे परामर्श ले सकता हूँ। मैं भी आपके द्वारा आपकी हरकतों के खिलाफ जा सकता हूँ। मेरे पास भी अपने अधिकार है। किसी द्वेष बस नहीं, चूंकि मैं अचयनित हूँ, मेरे भाई अचयनित है, इसलिए उनके अधिकारों के लिए मैं जा सकता हूँ। मुझे कोई नेतागिरी नहीं करनी है, न कहीं का मैं चुनाव लड़ना हूँ। मेरी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई मेरे भाइयों के साथ, मेरे संगठन के साथ सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि वो नौकरी पाएं। और इससे भी मुझे कोई गुरेज नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी आदेशित किया जाएगा वो प्रत्येक व्यक्ति सर झुका के स्वीकार करेगा। इसमें भी किसी गुरेज नहीं। कल के दिन अगर कोर्ट द्वारा डिसीजन में सुधीर सिंह नहीं आ पाते हैं तो लड़ाई लड़ना अच्छी बात है। हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति जो प्रयास नहीं कर रहा। मगर अगर उन्होंने मुझे बाहर करने का आदेश दे दिया तो मुझे बाहर होना पड़ेगा। अगर मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है तो मैं अपने अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकता हूं। मगर अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया उस लिस्ट में मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूं। और मुझ में कमियां भी थी और स्वीकार नहीं किया गया, तो इसमें उल्टी लड़ाई हुई ना। फिर तो मुझे बाहर ही हो जाना चाहिए। इसमें कोई, उस आदेश को कौन नकारता है। मगर जो ढंग चल रहा है, जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो यही चल रहा है कि गलतियों का भ्रम फैलाया गया है। 2-2 बार लिस्ट में आना, 3-3 बार लिस्ट में आना, कोई दिक्कत नहीं। नोडल सर इसको कंसोलिडेट करके ठीक कर सकते हैं। अनुनय विनय करके हम लोग भी कोर्ट से जो है कर सकते हैं कि सर ये मानवीय भूल है, इसको जो है सही कराया जाए, दुरुस्त कराया जाए। तो हो सकता है किसी का आईए नंबर किसी में चला गया तो ये वो व्यक्ति देख ले, उचित सही चीज़ ही वहाँ सुप्रीम कोर्ट भेजे। कोई भी तथ्य अगर वो किसी भी ग्रुप का है और उसने छुपा के अगर ऐसा किया है तो माननीय कोर्ट सजा देगी, कानून सजा देगा। मैं तो उन भाइयों से हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप न भेजें कोर्ट, वो स्वतः बाहर होने की प्रक्रिया में आ जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं। मगर ये चीज़ कहना कि 2017 के पहले का ही देख रहे हैं, इसके बाद का नहीं देख रहे हैं, तो मात्र एक कॉलम होना चाहिए था, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर टीटी रोल नंबर एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 2000 बिफोर 2017। खत्म खेल था। स्वतः उसके बाद फिर इतनी डेटें क्यों लगी। और आप माननीय कोर्ट से पहले ही आप रिजल्ट बताए पड़े हो। स्वयं कोर्ट में एक वीडियो में माननीय जज साहब को कहते हुए पूरे देश ने देखा कि उन्होंने बोला है कि डायरी नंबर इशू हो चुका हो, एसएलपी हो, रिट पिटीशन के माध्यम से हो, 16 तारीख के हो और प्रेजेंट में वो हो। ये वर्ड सभी ने, पूरे देश ने सुने। और आप उसको नकार रहे हो कि प्रेजेंट पिटीशन में होने का कोई मतलब नहीं है उसकी। वर्तमान में उसकी पोजीशन कोर्ट में क्या है इसका कोई औचित्य नहीं है। तब तो फिर भैया मेरे सामने आके एक आदेश और पारित करा दो कि जो कोर्ट में हो ना हो 2017 के पहले वाला हो जाएगा। बेकारी इतने लोग जो है अवसाद से गुजर रहे हैं। जिन जिम्मेदारों की भूमिका सर्वाधिक होनी चाहिए थी, सबसे संदिग्ध भूमिका उन्हीं की है। मेरे खिलाफ चाहे तो मुकदमा लिखवा सकते हैं, मैं डरता नहीं हूं किसी से। इस बार की भर्ती में चाहे कितना भी जिम्मेदार व्यक्ति हो और चाहे चवन्नी छाप, सड़क छाप लोग हों, रीलबाज लोग हों,
सबकी भूमिका की जांच कराने का मादा रखता है संगठन, और जरूरत पड़ी तो आप ये जानिए मोस्ट सीनियर पर्सन नहीं, फिर मान सम्मान की लड़ाई में हमारे देश के गौरव अंतर्राष्ट्रीय एडवोकेट वो भी अपीयर करा देने की क्षमता है संगठन के अंदर। और फिर आप ये मानिए संगठन कभी भी क्वालिटी से कोई कभी समझौता नहीं किया है। फिर तार तार कर देंगे, तुम्हारी भर्ती के तार भी निकलवा देंगे 839 के। नंबर पाए हो 83, बन गए हो मास्टर, और यहां पर जो है अपना ज्ञान बांटने चले आए हो। 2, 3, 4, 5, 6, 10 हजार तक आपने आइए बताने के लिए लिए हैं, जहां पर जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए थी कि जो कुछ चयनित भाई हैं जिन्होंने किसी लिंक के माध्यम से, अपनी मेल के माध्यम से अपनी आईओ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वहां पर कुछ अघोषित जो है पितामह बने हैं, सबसे बड़े चोर हैं वो। उनकी भूमिका सिर्फ चोरों की है। उन्होंने सिर्फ झोले भर याची बनाए, और उनकी अभी उनकी आईए वाले लोग तड़प रहे हैं। और एक उनकी आईए ऐसी है जो डाली ही नहीं गई, जिसको वो नंबर बताते हैं कि पीछे के पेज गायब और आगे के पेज गायब। उसकी तस्दीक संगठन ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कराई है, वो है नहीं वो नाम उसमें। इस बात की भी जो है जांच होगी। क्या आप समझ रहे हो कि आपने उनसे पैसे लिए हैं? आप उस जमाने में 3-3, 4-4 हजार रुपए लिए आपने 10 साल पहले, और यहां पर आप याचिका संख्या बताने के भी पैसे ले रहे हो उनको, और आप झूठ मूठ बता रहे हो। कई लोग आज की डेट मेरे लाइव बनाने तक बेचारे सड़क पर भटक रहे हैं। तुम्हारी क्या भूमिका है? तुम सिर्फ जो है वहां पर याचियों पे भौकाल जमाने के लिए वहां जाते हो सुप्रीम कोर्ट में। तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है। लाइव बनाने के लिए तो एकदम पोंगा पंडित बन के चले जाते हो। क्या आपने उस लाइव में कहीं पर डाला कि अगर कोई भाई परेशान हो रहा हो तो वो यहां पर वो आ जाए? 2 एजेंट फिट कर दिए कि कोई अगर आए तो उनसे पैसे लेके और वो करवा देना। बड़े ईमानदार तुम बने हो, तुम सबसे चोर हो। तुम्हारा संघर्ष कुछ नहीं रहा, तुम्हारा संघर्ष सिर्फ स्वार्थ था। 100 अगुवाकार थे पूर्व में, 800 कुछ भर्ती करा पाए, एक के हिस्से में 8 पड़ा, बाकी आपके चेले बेवकूफ बना दिए गए। वो आज भी आपका जय जयकार कर रहे हैं। उनकी आंखें अब तक नहीं खुली और ना खुलेंगी। वो बस इस मुगलते में है कि मैं ये हूं, मेरे कारण ये भर्ती खुली तो मेरा हो जाएगा। टहलते ही नजर आओगे अगर इस चक्कर में फिर से घूमते रहे। उस लिस्ट को देख लो, मैं बार बार कह रहा हूं, अंतिम बार भी कह रहा हूं, और हाथ जोड़ के उन्हीं रिस्पोंडेंट भाइयों से कह रहा हूं कि एक बार उस लिस्ट को देख लो। अगर ये कोई मुगलता कह रहा कि उस लिस्ट से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम रिस्पोंडेंट हो, तुम्हारा चयन तो यूं ही कराएगा कोर्ट। इस भैया कहाँ भूल में हो। पूर्व में भी तुम्हारे यही महागुरु चोर यही कहते थे कि मेरे साथ हो जाएगा। वो क्या हुई आईए और याचिका कि सिर्फ 839 लोगों को चयन करा पाए। आप लोगों का संघर्ष 100 लोग थे, 800 लोग हुए, 8 लोगों का हुआ 8.39। ये संघर्ष था आपका। रो रहे थे आप, गिड़गिड़ा रहे थे आप। सुनील यादव का डेलीगेशन जब हम सबका जा रहा था तो आप सुनील यादव के हाथ पैर जोड़ रहे थे। तब सुनील यादव जी ने यही निर्णय लिया कि चलो भाई तुम्हारी नौकरी की बात है, चले जाओ। और बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हो कि ये वाले वो वाले बाहर हो जाएंगे और इतनी जगह खारिज हैं। अभी जब ज्यादा करने पर बखिया उधड़वाएंगे तो 839 को बचाते हुए नजर आओगे। कोई क्राइटेरिया नहीं था उसका। और जो हंस के गुजार देते हैं कि वो प्रोटेक्टिव है, अरे सवाल तो हम खड़े ही कर ही देंगे। होगी कितनी प्रोटेक्टिव हो, वो कितनी भी वो हो, सवाल तो खड़े करना बनता है ना उस पर। अरे तो सवाल हम पूछेंगे तो आपके पेट में क्यों दर्द होगा? और बिल्कुल पूछेंगे, और मोस्ट सीनियर से पूछवाएंगे।
आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके द्वारा जो कहा जाता है कि प्रोटेक्ट हैं, तो आप तो सेफ रहिए, तब आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको चिंता करने की मेरे भाई, बड़े भाइयों, कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये मेरे साथ गलत हो जाएगा। जिन बड़े भाइयों से मेरे संबंध हैं वो बेचारे हमको भी गलत समझेंगे, लेकिन मेरी मजबूरी करवाएगी, क्योंकि ये हरकतें रुक नहीं रही हैं। और आप चयनित हो, आप बताते भी हो और आप प्रोटेक्टिव भी हो, तो मेरे द्वारा जब मोस्ट सीनियर पर्सन से ये सवाल कराया जाएगा तो आपके पेट में दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस भर्ती को बख्श दीजिए। आपकी नियत, सूरत, सीरत सब समझ में आ गई। आपने अपना झोला भी भर लिया है, भरे रहिए। मुझे आपके झोले की और आपके जैसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं। जिन अच्छे चयनितों से मेरे संबंध हैं और जितनी दूरी के हैं, बहुत स्वस्थ, मगर मेरी सारी कुछ लड़ाई मेरे संगठन के लिए है और मेरे सब अचयनित भाइयों के लिए। प्रदेश के जितने भी अगुवाकार लीड कर रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन, हम सब मिलकर अचयनितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जो अड़चनें आई हम सब लोग मिलके दूर कर रहे हैं। अब जो नई समस्या आ रही है हम सब लोग उनको फिर से मिलके दूर करें मित्र, नहीं तो सोए हुए लोग आके बाजी मार ले जाएंगे। गलत तरीके से अंदर आने वाले लोग बाजी मार ले जाएंगे। हम सब जो इतने वर्षों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका कहीं कुछ अला भला होगा नहीं। समय आने पर कोर्ट आदेशित करेगी, सरकार कार्यवाही करेगी, हम देखते रह जाएंगे। हमारे कई भाई बहन जो वाकई में संघर्ष किए हैं वो रह जाएंगे। आज की लिस्ट यही बता रही है। 128 सोया हुआ या उसको किसी ढंग से घुसेड़ना है, उसके क्रियाकलापों की जांच तो होनी होनी। ऐसे लोग जो सिर्फ 2017 में थे और कोर्ट में किसी तरीके से आ गए, ये जादू समझ में नहीं आया। मेरी आंखें 24 घंटे जाग रही थी। मेरे लोग चौकीदार बने घूम रहे थे, अन्य अगुवाकारों के भी। उनको हवा भी नहीं आई कि ऐसा जादू होने वाला है कि घर में सोया हुआ डायरेक्ट एंट्री मारेगा और लिस्ट में जगह बना लेगा, और उसको कुछ लोग लिपाई पुताई करेंगे कि लास्ट वाले कॉलम का कोई मतलब नहीं है। ये सबकी सबसे बड़ी वजह है और ऐसा ही गलत हुआ है। इसी को जांच करवाना है कोर्ट के माध्यम से। 10 तारीख को मेरे सीनियर का, मेरे एडवोकेट्स का पैनल एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा और बिना प्रैक्टिस के चयनित खिलाड़ियों, जिसको आप सब कुछ समझ रहे हैं, अगर कल के दिन वही गेम से आउट हो गया तो आप पर क्या पड़ेंगे ये आप खुद जानते हो। और मैं औंधी सीधी और आप टाइप के चुटर पुटर लोगों से मैं डरता उड़ता नहीं हूं, और ना मुझे किसी कोई ऊपर वाला भी डरा सकता। कानून सबके लिए भारत में बराबर है। मैं फिर खाते की भी जांच कराऊंगा, घर की भी जांच कराऊंगा, आने जाने वालों की भी कॉल कराऊंगा, और कॉल सारी रिश्तेदारों तक की रिकॉर्डिंग और ये सब जांच करवा लूंगा। वो सिम फेंकने और फ़ोन फेंकने से काम तब भी नहीं चलेगा, ये अच्छी तरह जान लीजिए। और मैं ये सब कराने में समर्थ हूँ। मैं इतना दबा कुचला घर का नहीं हूँ कि मैं ना इतना अनपढ़ हूँ। मैं सब कराने में समर्थ हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह जान लीजिए। अपने अचयनित भाइयों के न्याय के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा संगठन कुछ भी कर सकता है। और आखिरी में अचयनित भाइयों से एक अपील, नाम है नहीं है, आप पात्र हैं। आप प्रोफार्मा के लिए अगर पात्र हैं तो नाम में कोई भी मिस्टेक्स है, हमारे एडवोकेट्स उसको दूर कराएंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस इतने अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों के हितों के लिए सोच रहे हैं, वो इस बात को जरूर
प्रायोरिटी देंगे और जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं उनको वो दूर करेंगे। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाहर नहीं निकलता मित्रों, इतना हमें भरोसा रखना पड़ेगा और मुझे भरोसा है, मेरे संगठन को भरोसा है। अंत में सभी मेरे बेरोजगार भाइयों के साथ न्याय हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ और जो जो मैंने कहा है मैं वो करूँगा ज़रूर। मैं बहुत सिरफिरा टाइप का आदमी हूँ, न्याय के लिए मैंने बहुत लंबा संघर्ष किया है और मेरे भाइयों ने भी इतना ही लंबा संघर्ष किया है मेरे साथ। तो ये जान लीजिए ना, मैं बख्शूंगा नहीं किसी गलत चीज़ पर। जय हिंद, जय भारत।